आपको इसमें भी कोई सियासत लग रही है जो विजय यादव जी बोल रहे हैं, या वो जेन्युइन है कि नहीं है? अब आपको बोलना होगा, क्योंकि मुद्दा आप ही ने उठाया। ये सबसे पहले सरकार में थे, मुद्दा आप ही ने उठाया, उस सरकार से भी इस्तीफा दिया, और जब तक इधर अब इधर आ गए फिर। नहीं, मुद्दा बेशक हमने उठाया, हमने तब भी कहा था, अगर आप देखेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तब भी दोहराया था कि किसी का साथ नहीं टूटना चाहिए और जिनको समायोजन करना है उनको समायोजित करे सरकार, और आज भी यही कहना है। ठीक है, यहाँ पे बस बात इतनी सी है, ये बात आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आएगी कि जब मामला कोर्ट के विचाराधीन होता है तो सरकार कोई भी कदम नहीं उठा सकती है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। बहुत सही। आज ये सब लोग पिछली चर्चा में जब शामिल थे तो यही कह रहे कि सरकार के पास यही रटा कि भैया आप सरकार के साथ बैठिए और कहिए कि हम सारे मुकदमे लेते हैं, आप कौन बैठाएगा भाई? करके बैठाइए ना सरकार के साथ, कौन बैठाएगा सरकार? भाई जैनेन जी, भरोसा दिया गया था, सुनिए, भरोसा दिया गया था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है या सही है, लेकिन सरकार कैसे कोई काम कर लेगी इस देश में? आपको पता है संविधान सबसे ऊपर है, संविधान की व्याख्या सरकार को जब अपना फैसला लेना होता है ना तो कोर्ट का साथ। एक मिनट मुझे, वो 2 मिनट का कोई मुकदमा है तो सरकार कैसे, लेकिन आप कह रहे हैं जज की हवाले की है और आप टीवी पे जैनेन जी यहाँ पे एक मिनट विजय जी मैं पूछ ले रहा हूँ, संविधान से बड़ी नहीं है। अगर एक मेरिट लिस्ट तो बनी थी ना, अगर दिन रात नहीं केवल 8 घंटे काम करते अधिकारी तो इस 25 दिन से पहले ये नई मेरिट लेके आज आप लोग वहां खड़े होते। नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार दोहरा चुका हूं, पता नहीं आप समझना नहीं चाहते हैं या भाई उनको हमें समझना नहीं है, हमारे पास दोनों पक्ष है। नहीं, मैं आप ही के सामने पूछ लेता हूँ शिवेंद्र भाई, एक चीज बताइए छोटी सी, अगर लिस्ट नहीं आ जाती तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते? वो तो कैबिनेट आते ही चले गए। वो कहा है कि जब तक कार्यरत और शिक्षकों के संबंध में योजना स्पष्ट नहीं की जाएगी तब तक 67,867 प्लस 66,96 के खिलाफ कोई भी गतिविधि होगी वो माननीय न्यायालय के शरण में हमको जाने पर मजबूर करेगी। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं कि लिस्ट आ भी जाती तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो पहले से 4 ठीक है, इनको पूरा स्पष्ट कर दो ना। मैं एक मिनट विजय जी मैं ला रहा हूँ, योजना लेके आते तो हम क्यों कोर्ट जाते हैं? जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम चयनित शिक्षकों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जो नियुक्ति होनी उनको करेंगे, तो क्यों योजना नहीं बना पा रहे अधिकारी? ठीक है जैनेन जी, एक मिनट जैनेन जी, धर्मेंद्र जी, जैनेन जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है, वो काम कर रही थी और वो लिस्ट भी ले आती जो अखिलेश यादव आरोप गलत सियासत के लिए लगा रहे हैं। अगर 3 दिन में बन भी जाती तो कोई फर्क नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने आरक्षण छीनते समय, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करते समय क्या माननीय न्यायालय से परमिशन लिया था? क्या चोरी करते समय में न्यायालय से पूछा गया था क्या कि हम आपका आरक्षण चुरा रहे हैं, बताइए चुराए कि ना चुराए? जब आप एक बार आरक्षण में अन्याय कर लिए तब वो तो न्यायिक प्रक्रिया में जाएगा ही जाएगा। अब न्यायिक प्रक्रिया में आप जानबूझकर भेज रहे हैं। अगर आप जानबूझकर नहीं भेजते तो जब एनसीबीसी ने कहा था न्यायिक प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश को आप मान लेते और उस समय आप कोई एक्शन ले लेते तो शायद आप ये दिन नहीं देखना पड़ता। आपने दोनों को ठगने का काम किया है, चाहे वो आरक्षित वर्ग के हो चाहे अनारक्षित वर्ग के हो। मैंने उस धरने में को देखा है, मैं गया हूं इको गार्डन में पर्सनली मैं गया हूं। मैं जब उन छोटे बच्चों को देखता हूं जो 6-6 साल के बच्चे लेकर के बैठे होते हैं, ऐसी संवेदना अगर किसी सरकार में ना हो, मैं बता रहा हूं आपको, तो ये देश की जनता इस बात को देख रही है। उन बच्चों की मासूमियत को भी आप देखिए जो वहां पे धरने पे बैठते अपनी माँ और बाप के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की से कोई लेना देना नहीं है। इनको कभी फेक इनकाउंटर करना है, कभी इनको जाकर एक मिनट अरे भाई चले जाना है। धर्मेंद्र जी, इनके पास न्याय का तराजू ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट कुछ पार्टी के पास न्याय करने की क्षमता नहीं है। आपके लिए कुछ जैनेन जी कोर्ट का दिखा रहे हैं, किसी क्या कहना चाह रहे हैं आप, कह दीजिए स्क्रीन से। गए नौकरी मांगने मिली लाठियां, पता नहीं धर्मेंद्र भाई हमारे आज ही कल निकलते हैं घर से या 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 में निकलते थे कि नहीं निकलते थे? मैंने शुरू में स्पष्ट कर दिया कि 43 बार लाठीचार्ज हुआ, 3 बार गोली चली, 5,000 के ऊपर FIR लिखवा दी और सैकड़ों को जेल के अंदर डाल दिया था। ये धर्मेंद्र भाई कभी झांकने नहीं गए। ये विजुअल देख रहे हैं सामने, यही 3 साल से
अगर देख सकते हो तो अपने विजुअल सामने देख लीजिए आप। 7 साल की सरकार में 6 साल से लाठियां हम लोग खा रहे हैं। आप पिछले सरकार की कमियां जनरल में बातियों को कैंसिल किया गया। योगी सरकार के आने के बाद इतनी धांधली के साथ पैसे लेके बातियां की गई। एक मिनट जैनेन्द्र जी, फिर ओम प्रकाश, एक मिनट धर्मेंद्र जी, ओम प्रकाश राजभर ने ये क्यों लिखा 16 अगस्त को ट्वीट में, जिस दिन फैसला अपलोड हुआ था डबल बेंच का, कि लंबे संघर्ष के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को समझाया था कि अधिकारियों ने गलती की। तो क्या अधिकारियों पे भी कार्रवाई करने के लिए आपके पास टाइम नहीं था 26 दिन में? नहीं, अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। कब किया जाएगा भाई, कब किया जाएगा? एक नहीं होता। जिन्होंने शिवेंद्र सिंह का भविष्य भी लटका दिया और विजय यादव का भी लटका दिया। डिपार्टमेंट से बंधे होते हैं, ठीक, उसमें सबको दंडित किया जाएगा। इससे आप बेफिक्र रहिए। हमारी सरकार जो है न्याय प्रिय सरकार है और पारदर्शी और स्वच्छता के साथ काम करने और 2.5 साल चल गया। कोई समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, गुंडे मवालियों की सरकार, जो पैसे लेके कट लेके एक ही जाति से बाहरी जाती थी। उच्चतर सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, तीनों के अध्यक्षों को हाई कोर्ट के कहने पर हटाया गया और रोक लगाई गई। छोड़िए ना, उनके काम पे उनके द्वारा की गई जैनेन्द्र भाई, वो चर्चा और किसी दिन करेंगे ना सियासत। अभी उपचुनाव है, खूब दोनों लोगों को बुलाऊंगा मैं तो आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि एक अयोध्या और कन्नौज के जो लोग थे उनसे मुद्दा हटाने के लिए आजकल एक अपराधी के यादव नाम के पीछे पड़े हैं, उसका साथ दे रहे हैं ये लोग। ये बात सही है, तो मैं आऊंगा। विजय जी, विजय जी, हर देश में कर रहे हैं। पुष्कर जी 10 सेकंड में काउंटर करना चाह रहा हूँ जी। जैनेन्द्र भाई के जो विधायक हैं नकल माफिया बन गए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं, उस पे वो कहाँ बोलेंगे अभी? ये पेपर लीक करवाते रहेंगे। नहीं, मैं बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। बेदीराम जी बिल्कुल साफ है, सरकार में मर्जी खाते रहेंगे। बेदीराम जी बिल्कुल साफ है। सत्ता में रहने की लालच बची हुई है तो आप गाली दे दीजिए, जनता देख रही है। कौन सा पर्चा नहीं लीक हुआ मुझे बता दीजिए। नकल मैंने जैनेन्द्र भाई, मैंने 22 का चुनाव भी 2004 से पहला चुनाव मैंने कवर करना शुरू किया। क्या कार्रवाई हो रही है उनको बताइए मुझे। आप उनके बारे में तो बोलेंगे नहीं। अगर योगी सरकार ने कोई एक परीक्षा करा दिया हो जिसमें पेपर ना लीक हुआ हो, वो लोग कहां से उड़ के चले आते हैं मुझे बताइए। वो लोग कहां से आते हैं, किस पार्टी के संरक्षण में रहते हैं? बलात्कारी आपकी पार्टी में है, नकल माफिया आपकी पार्टी में है, अरे भू माफिया आपकी पार्टी ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, लूटने वाले आपकी पार्टी में है, पुष्कर जी, बेटियों की इज्जत आपकी पार्टी में है। मालूम है, यही दोनों लोगों की सियासत में ये बीच के दो लोग मारे जा रहे हैं। यही आप और धर्मेंद्र जी की सियासी बयानबाजियों में ये दो लोग केवल आस लगाए बैठे हैं। मैं हाँ, आप बोलिए पहले 30 सेकंड बोलिए। जैनेन्द्र जी बोलिए। बेदीराम जी पे सवाल उठाया मेरे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक के आप ट्वीट उठा के देखिए। कम से कम 10 बार साफ कर चुके हैं कि वो हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये लोग आज भी झंडा समाजवादी पार्टी का लगा के चलते हैं। तो निकाल दी। अरे भाई सदस्यता ले लीजिए, जब तलाक दे दिया। हमारी पार्टी का लगाने लगे क्योंकि अखिलेश जी की वहां से नसीहत आ गई है कि हाँ भाई उनको बदनाम करो, तो अब हमारी पार्टी का लगाने लगे। इन लोगों ने कभी झंडा नहीं लगाया हमारी पार्टी का अपनी गाड़ी। आप अभी आपको अगर यकीन ना है गूगल करके अभी चेक कर लीजिए कि बाकी लोग जो अब्बास अंसारी हैं, बेबीराम है, दूधराम है, ये लोग किस पार्टी से झंडा लगा के चलते हैं। नौकरी दिलाएंगे, पैसे लेंगे, पूरी दुनिया ने देखा है। आप ही चलिए धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी एक मिनट, नेता है वो। ठीक है धर्मेंद्र जी, वो आपने इंपोर्ट किया है नेता जो समझौते में होता है कि मेरा खड़ा कर लेना, चुनाव चिन्ह दे देना, ऐसा ही मिल्कीपुर में भी था। विजय जी आप अपनी बात जो समझाना चाह रहे हैं जैनेन्द्र जी को, फिर मैं जैनेन्द्र जी से ही सवाल लूंगा। शुक्रिया सर। मैं चूंकि मुझे घर भी वापस लौटना है और मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा समय देंगे, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मैं बड़ी विनम्रता से दोनों हाथ जोड़ के हमारे जैनेन्द्र सिंह जो सूर्यवंशी भाई, अर्घवंशी भाई बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि साहब 4 साल बीत गए हमारे, जिस सरकार की आप दुहाई दे रहे हैं ना, इन्हीं सब कृत्यों की वजह से उनको सत्ता से जनता ने बेदखल कर दिया। और 7 साल की आपकी सरकार की एक उपलब्धि ये भी है कि 4 साल से जिनकी राजनीति आपकी पार्टी करती है उनके बच्चे सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। जब आप सत्ता में नहीं थे तो हम आपको बहुत अच्छे लगते थे, जब आप सत्ता में आ गए तो आपके नेता ने कहा कि लात खाने लायक ही है।
अभी आज की घटना का जिक्र मैं सर आपसे कर रहा हूँ पुष्कर सर। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था 12 बजे 11 बजे मेरे पास मेरे साथियों के पास फोन आया और ये कहा गया कि 12 बजे अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाई जाए। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर जी का फोन था। आप बताइए 11 बजे लखनऊ में मैं अगर होता तब भी मैं 12 बजे अम्बेडकर नगर नहीं पहुंच पाता। ये मजाक किया जा रहा है हम लोगों के साथ में। आपको नहीं मिलो ना, आप मना कर दीजिए। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह देना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि बंद कर दीजिए राजनीति करना हमारे साथ। 4 साल हम लोग कैसे कैसे दिन बिताए हैं, अगर हम बताने पे आ जाए ना तो सर आपकी पूरी 1 घंटे की डिबेट नहीं खत्म हो पाएगी। और समय आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने चैनल पे और आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मेरे पास शब्द नहीं है, जो वेदना हमारे मन में है आज। मैं 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म कर दूं क्योंकि मुझे निकलना भी है। ये जो बुलंदी का नशा है सर, उससे मुझे 2 लाइन याद है कि बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और थोड़ी बहुत गैरत भी जरूरी है सियासी भेड़ियों, तवायफ तक किसी मौके पे घुघरू तोड़ देती है। शुक्रिया। ठीक है, विजय जी की जो अपील है उस पे मुझे लगता है धर्मेंद्र जी भी लेंगे संज्ञान और जैनेन्द्र जी भी लेंगे। जैनेन्द्र जी, दरअसल आप लोग क्या चाहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट मना कर दे, जो समाजवादी पार्टी के समय हुआ ना कि समायोजन आप नहीं कर सकते, आप लोग ने वो स्थिति लाके खड़ी कर दी है सरकार ने दोनों में। इसीलिए मैंने जैनेन्द्र जी से 1,37,000 पे पूछा था। अब सत्ता में आप हैं, अब क्या होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि समायोजन नहीं हो सकता। या तो शिवेंद्र प्रताप सिंह फंसे अब 4 साल ये कोर्ट में धक्के खाए, और या विजय यादव खाते रहे। ये तो आपने व्यवस्था ठीक कर दी ना। अगर समायोजन जैसे पहले नहीं होने दिया शिक्षा मित्रों का, अगर वही समायोजन नहीं करने दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब आप क्या करेंगे? मुझे एक कार्य योजना बताइए, क्या है? नहीं, इसमें बिल्कुल सरकार ने जो पहले कहा, और जिस दिन हाईकोर्ट का फैसला आया था उस दिन भी सरकार ने ये कहा था कि हम जो 4 साल का ले चुके हैं सीनियरिटी, उनको भी रखेंगे और साथ में इनको भी समायोजित करेंगे।